Okay, dear student, now today we are going to start a sum of final account. This sum is on your textbook on page number 290. In earlier lecture, in last lecture, I told you regarding the trial balance. So this is the sum in final account. So trial balance is on your screen. Trial balance as on 31st March 2018. So the balances, these are the balances of accounts like opening stock, debit balance is there 45,200, capital, credit balance 3 lakh is there, drawing is there 20,000 debit balance, furniture debit balance 60,000, prepaid insurance 1770, debtors and creditors both are given. Debtors is the customer and creditors is the liability. So creditors are the sellers. So debtors amount given in debit balance and the creditors amount is given in credit balance. Purchase, this debit amount 57,000. Sales is the credit amount 1,20,000. Plant and machinery 50,000. So like that all these ledger balances are given. These all are the balances of accounts ledger. And then below there are certain adjustment. These are the adjustment. And these adjustment is the details with the firm after the preparation of the trial balance. Means the details which is not being included in the trial balance, they are given in the adjustment. जो डिटेल ट्रायल बैलेंस टैली होने के बाद में आता है कंपनी का, फर्म का, वो एडजस्टमेंट में रहता है. तो यहाँ पे एक बात मैं आपको बता दूं, फाइनल अकाउंट में ये बात ध्यान देना है कि ये जो एडजस्टमेंट है 1, 2, 3, 4, 5, ये सभी एडजस्टमेंट के 2 इफेक्ट होंगे. मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2 इफेक्ट्स. इसके 2 इफेक्ट होंगे सबके, फर्स्ट का भी, सेकंड का भी, थर्ड का भी, फोर्थ का भी, फिफ्थ का, ये सबके 2 इफेक्ट होंगे. लेकिन जो ट्रायल बैलेंस में आइटम बचेगा, ये एडजस्टमेंट को छोड़ के जो ट्रायल बैलेंस का आइटम बचेगा वो सबका सिंगल इफेक्ट होगा, मतलब एक ही इफेक्ट होगा. और जैसा कि मैंने आपको बताया, इसमें हमको 3 अकाउंट बनाना पड़ता है. पहला ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ता है, दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ता है, तीसरा बैलेंस शीट बनाना पड़ता है. मैंने थियरी में आपको ट्रेडिंग अकाउंट बताया है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बताया है, लेकिन बैलेंस शीट आज डायरेक्टली मैं आपको प्रॉब्लम में बताने जा रहा हूं. प्रॉब्लम सॉल्व करते समय मैं आपको बताऊंगा बैलेंस शीट क्या चीज होता है. बैलेंस शीट में सभी एसेट्स और लायबिलिटी की जानकारी होती है. तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि ये ट्रायल बैलेंस में जो अकाउंट दिया है ये कहाँ कहाँ पे जाएगा, इसकी पोस्टिंग हम लोग कौन कौन से अकाउंट में करेंगे. देखो, पहला जैसे ओपनिंग स्टॉक है, मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था ओपनिंग स्टॉक ये ट्रेडिंग अकाउंट में जाता है. और ट्रेडिंग अकाउंट में कौन से साइड में जाता है, मैंने आपको इसके लास्ट लेक्चर में बताया था, ये ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में जाता है. कैपिटल ये जाएगा आपका बैलेंस शीट में. कैपिटल लायबिलिटी है तो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में जाएगा. ड्राइंग जो है, ये ड्राइंग कैपिटल में से लेस होता है, ये भी लायबिलिटी को जाएगा. ये कैपिटल में से ये ड्राइंग जो है 20,000 ये लेस हो जाएगा. फर्नीचर ये बैलेंस शीट में जाएगा. फर्नीचर एसेट है तो हम एसेट में लिखेंगे, बैलेंस शीट के एसेट साइड में. प्रीपेड इंश्योरेंस, यहाँ पे देखो ये जो प्रीपेड दिया हुआ है, यहाँ पे ध्यान देना है, प्रीपेड हमारा एसेट होता है, तो ये प्रीपेड इंश्योरेंस भी बैलेंस शीट के एसेट में जाएगा. डेटर्स, यहाँ पे ये डेटर्स जो है ये बैलेंस शीट में जाएगा, लेकिन ये डेटर्स एसेट होता है तो ये एसेट में जाएगा. क्रेडिटर्स ये लायबिलिटी होती है तो ये बैलेंस शीट के लायबिलिटी में जाएगा. मतलब डेटर्स और क्रेडिटर्स दोनों भी बैलेंस शीट में जाएंगे.
परचेस एंड सेल्स ये दोनों भी ट्रेडिंग में जाएगा, मैंने आपको इसके पहले बताया है। परचेस ट्रेडिंग के डेबिट में जाएगा और सेल्स ट्रेडिंग के क्रेडिट में जाएगा। प्लांट एंड मशीनरी ये बैलेंस शीट में जाएगा, बैलेंस शीट के एसेट साइड में जाएगा ये, क्योंकि एसेट है। इन्वेस्टमेंट भी बैलेंस शीट के एसेट में जाएगा, क्योंकि ये एसेट होता है इन्वेस्टमेंट। फैक्ट्री इंश्योरेंस, देखो यहाँ पे फैक्ट्री वर्ड दिया है, मतलब ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, तो ये ट्रेडिंग के डेबिट में जाएगा। ऑडिट फीस ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में जाएगा। कैरियर्स इनवर्ड ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, तो ये ट्रेडिंग के डेबिट में जाएगा। लैंड एंड बिल्डिंग ये एसेट है, तो ये बैलेंस शीट के एसेट साइड में जाएगा। रेंट, रेंट भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में जाएगा। रिजर्व फॉर बैड डेट इसको आरडीडी बोलते हैं, ये ट्रायल बैलेंस का आइटम है, तो ये आरडीडी प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। कैरियर्स आउटवर्ड, कैरियर्स आउटवर्ड जो है ये भी आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। रिटर्न्स ये देखो 2000 जो है, ये 2000 ये डेबिट में दिया है, तो ये डेबिट वाला जो 2000 है ये सेल्स रिटर्न में जाएगा, और ये 9000 जो क्रेडिट में है ये परचेस रिटर्न में जाएगा। ये डिस्काउंट, तो ये रिटर्न समझ में आया अभी आपको। ये रिटर्न जो है ये ट्रेडिंग में जो परचेस रिटर्न है वो परचेस में से लेस हो जाएगा, और जो सेल्स रिटर्न है वो सेल्स में से माइनस हो जाएगा। डिस्काउंट, डिस्काउंट ये प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, डेबिट वाला डेबिट में जाएगा और क्रेडिट वाला क्रेडिट में जाएगा। कमीशन रिसीव्ड ये भी प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, ये इनकम है तो प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में जाएगा। तो ये चीजें मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है। इसी हिसाब से आपको समझ लेना है कि पहले कौन सा अकाउंट कौन से अकाउंट में जाएगा, कौन सा एक्सपेंसेस कौन सा इनकम जो है वो कौन से अकाउंट में जाएगा। उसके बाद में नीचे आता है अभी आपका एडजस्टमेंट। ये एडजस्टमेंट मैं सॉल्व करते समय अभी आपको बताता हूं कि इसके इफेक्ट कहां पे जाएंगे। देखो पहला एडजस्टमेंट है राइट ऑफ, पहले हम लोग एडजस्टमेंट से प्रॉब्लम सॉल्व करने का जो स्टार्ट है हम लोग एडजस्टमेंट से ही करेंगे। ये पहले हम लोग पांचों एडजस्टमेंट कर लेंगे, और जो जो हमारा एडजस्टमेंट होते जाएगा वो यहाँ पे हम टिक मारते जाएंगे। अपना ट्रायल बैलेंस में हम लोग वो टिक मारते जाएंगे कि इसका इफेक्ट हो गया है। तो पहला है राइट ऑफ बैड डेट ₹2000। ये बैड डेट्स आपको जो दिया है ये न्यू बैड डेट्स है। अगर आपको ध्यान होगा तो मैंने लास्ट लेक्चर में आपको एक बात बताया था, इसका एक पूरा पैकेज बताया था। ओल्ड बैड डेट एट न्यू बैड डेट एट न्यू आरडीडी लेस ओल्ड आरडीडी, तो ये न्यू बैड डेट्स है, ये ध्यान देना है। ट्रायल बैलेंस वाला एडजस्टमेंट वाला जो आइटम होता है वो न्यू होता है, तो ये जो एडजस्टमेंट में बैड डेट्स दिया हुआ है ये न्यू बैड डेट्स है। तो यहाँ पे न्यू बैड डेट्स 2000 दिया है। एक बात आपको ध्यान देना है, बैड डेट्स हमेशा डेटर में से माइनस होता है, ये ध्यान दो, बैड डेट्स हमेशा डेटर्स में से माइनस होता है। अब हमको ट्रायल बैलेंस में डेटर्स ढूंढना है। ट्रायल बैलेंस में डेटर कहाँ दिया हुआ है, ये यहाँ दिया हुआ है डेटर्स। इस डेटर में से हमको आरडीडी और बैड डेट्स दोनों भी लेस करना पड़ता है। तो ये डेटर्स कितना है, 70,000 है, ये 70,000 हमारा डेटर्स है। तो ये डेटर्स किसका आइटम है, बैलेंस शीट का आइटम है। तो हम लोग बैलेंस शीट में जाएंगे। ये हमारा बैलेंस शीट है, देखो यहाँ पे लिखा है बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2018। बैलेंस शीट का ये कॉलम है, लायबिलिटीज दिया है, अमाउंट है, एसेट्स है, अमाउंट है, ये बैलेंस शीट का कॉलम है। यहाँ पे पर्टिकुलर नहीं लिखना है। लायबिलिटी, डेबिट में लायबिलिटी लिखना है, क्रेडिट में एसेट लिखना है। एक्चुअली
बैलेंस शीट में उल्टा होता है। देखेंगे अगर रियल में देखेंगे तो लायबिलिटी जो है क्रेडिट होता है, एसेट डेबिट होता है, लेकिन ये फॉर्मेट में, बैलेंस शीट के फॉर्मेट में हमको ऐसा ही शो करना पड़ता है, पहले लायबिलिटी लिखनी पड़ती है, उसके बाद एसेट लिखना पड़ता है। ये ध्यान देना है हमको। तो डेटर्स हमारा एसेट है, इसके लिए हम डेटर्स लिखेंगे, बीच में लिखेंगे क्योंकि ये करंट एसेट होता है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, सर ऊपर क्यों नहीं लिखेंगे, यहाँ पे क्यों नहीं लिखेंगे? वो इसलिए कि ये जो यहाँ पे ऊपर की जो हम जगह छोड़ेंगे ये फिक्स एसेट के लिए छोड़ेंगे, जैसे प्लांट एंड मशीनरी हो गया, फर्नीचर हो गया, इक्विपमेंट हो गया, लूज टूल्स हो गया, मोटर कार हो गया। तो ये फिक्स एसेट के लिए ऊपर की जगह छोड़ देंगे, बीच में हम लोग करंट एसेट लिखते हैं। तो सर ने यहाँ पे डेटर्स लिख दिया है। अब डेटर्स हमारा मैंने आपको बताया 70,000 है, 70,000। तो ये 70,000 अंदर, एक्चुअली यहाँ पे हम इसको अंदर लिखेंगे। अंदर इसलिए लिखेंगे क्योंकि इसमें अभी कैलकुलेशन, एक्चुअली हम चाहे तो यहाँ पे इनर कॉलम बना सकते हैं, एक कॉलम और बना लेंगे यहाँ पे। चलो ठीक है, मैं यहाँ पे कॉलम बना देता हूँ। ये इनर कॉलम बना दिया और ये आउटर कॉलम है। ये अमाउंट और ये रुपीस। ये डेटर्स हमको ट्रायल बैलेंस में कितना दिया है? 70,000 दिया है। ये 70,000 हमने यहाँ पे, ये 70,000 डेटर्स देखो यहाँ पे 70,000 है। तो सर ने 70,000 लिख दिया। अब उसमें से ये जो बैड डेब्ट्स है ये 2,000, उसको हमें क्या करना है? लेस करना है। बैड डेब्ट्स हमेशा डेटर में से लेस होता है। तो ये यहाँ पे लिखा लेस न्यू बैड डेब्ट्स। कितना है? 2,000 है। ये 2,000 माइनस कर दिया, माइनस करके कितना आया? 68,000। अब उसके बाद में ये जो डेटर्स है, ये जो न्यू बैड डेब्ट्स है, एक बात याद रखो, मैंने आपको कल बताया था कि प्रॉफिट एंड लॉस में, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यहाँ पे है, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। तो एक्चुअली ये जो बैड डेब्ट्स हो गया, डेटर्स आरडीडी हो गया, इसका सेकेंड इफेक्ट हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में लिखते हैं। मतलब ये साइड आपका, लेफ्ट साइड आपका डेबिट होता है और राइट साइड आपका क्रेडिट होता है। तो यहाँ पे इसका इफेक्ट आना चाहिए बैड डेब्ट्स का। मैंने वो पैकेज आपको बोला है, आपको याद होगा, वो पैकेज था ओल्ड बैड डेब्ट एड न्यू बैड डेब्ट एड न्यू आरडीडी लेस ओल्ड आरडीडी। लेकिन एक बात ध्यान देना है, अगर आपकी जो आरडीडी है, आपका जो ओल्ड आरडीडी है, अगर ज्यादा है, मतलब ओल्ड बैड डेब्ट, न्यू बैड डेब्ट और न्यू आरडीडी, ये तीनों को प्लस करने के बाद में भी अगर आपका ओल्ड आरडीडी ज्यादा है तो उसका इफेक्ट आपको प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में करना है। ये ध्यान देना है आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। फिर से बोलता हूं, ध्यान से सुनेंगे। अगर आपका ओल्ड बैड डेब्ट प्लस न्यू बैड डेब्ट प्लस न्यू आरडीडी, इन तीनों का टोटल ओल्ड आरडीडी से कम है, तो उसका इफेक्ट आप कहां पे करेंगे? क्रेडिट साइड में, प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में। और नहीं तो फिर उसका इफेक्ट कहां पे आएगा? डेबिट में। तो इस प्रॉब्लम में कुछ ऐसा है कि आपका जो ओल्ड बैड डेब्ट और न्यू बैड डेब्ट और न्यू आरडीडी का टोटल है वो ओल्ड आरडीडी से कम आ रहा है, तो यहां पे उसका इफेक्ट होगा आपका। तो पहले इसको समझ लो। ये डेटर में से हमने न्यू बैड डेब्ट लेस किया, 2,000 आया। अभी हमको ध्यान देना है, इसका एक इफेक्ट और मारना है ये 2,000 का। पहले मैं आपको बता देता हूं, उसके बाद दूसरा इफेक्ट मारता हूं। अब इसमें से हमें न्यू आरडीडी भी लेस करना है, जो कि हमको ये प्रॉब्लम में दिया है। यहाँ पे ये प्रोवाइड 2.5% रिजर्व फॉर बैड डेब्ट ऑन डेटर। रिजर्व फॉर बैड डेब्ट ऑन डेटर मतलब ये आरडीडी है। रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट बोलते हैं इसको।
2.5% RDD ऑन डेटर, तो ये 2.5% अभी इसका निकलना है, तो ये RDD भी डेटर में से लेस होगा, लेस RDD, ये ध्यान रहे ये न्यू RDD है 2.5%। अब 2.5% 68,000 का जब निकालेंगे तो 1,700 आएगा। अब ये 1,700 हमें लेस करना है 68,000 में से, तो इसका टोटल आउटर में आएगा 66,300। अब ये 2.5% कैसे निकाला इसका, 68,000 मल्टीप्लाइड बाय 2.5 डिवाइडेड बाय 100, 68,000 मल्टीप्लाइड बाय 2.5 डिवाइडेड बाय 100, सिंप्लीफाई करेंगे तो 1,700 आएगा, और ये 1,700 इसमें से माइनस करेंगे तो आउटर में 66,300 आएगा। अब ये हमारा पूरा कैलकुलेशन हो गया, हमारा जो फर्स्ट एडजस्टमेंट था उसका सिंगल इफेक्ट हो गया, ये आपका न्यू बैड डेट 2000 का जो कि एडजस्टमेंट में दिया है, और ये 1,700 जो RDD हम लोगों ने न्यू कैलकुलेट किया है उसका भी डिटेल हमको एडजस्टमेंट में दिया है। अब इसका सेकेंड पोस्टिंग, एक पोस्टिंग हो गया, सिंगल पोस्टिंग होने के बाद में इसका सेकेंड पोस्टिंग कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में जाएगा। क्यों क्रेडिट में जाएगा, वो रीजन मैंने आपको बता दिया है, क्योंकि इस प्रॉब्लम में जो हमारा ओल्ड RDD है उसका अमाउंट इससे ज्यादा है, मतलब न्यू बैड डेट और न्यू RDD से ज्यादा है। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपका सामने स्क्रीन पे, और अब हमने यहां पे क्रेडिट साइड में लिखना है बाय RDD ब्रैकेट में ओल्ड। अब ये ओल्ड RDD कहां पे दिया होगा, अगर ओल्ड दिया है, यहाँ पे ओल्ड लिखा है तो समझ जाने का कि इसका जो डिटेल है वो हमको ट्रायल बैलेंस में जरूर दिया होगा। अब ट्रायल बैलेंस में हम लोग ढूंढ लेंगे, ट्रायल बैलेंस में कहाँ दिया है ये डिटेल, ये देखो दिया है रिजर्व फॉर बैड डेट, इसको हम लोग RDD बोलते हैं। कितना दिया है 6,000, तो ये 6,000 हम लोग लिख लेंगे यहाँ पे, इसका भी इनर कॉलम बना लेंगे। तो ये ओल्ड RDD हमको कितना दिया है 6,000, ये हमने अमाउंट कॉलम में, इनर कॉलम में 6,000 लिख दिया। अब इसमें से हम जो अभी दोनों निकाले, कौन कौन सा, न्यू बैड डेट्स और न्यू RDD, वो लेस करेंगे, लेस न्यू RDD। न्यू RDD हमने कितना निकाला 1,700, ये 1,700 6,000 में से माइनस करेंगे तो कितना आएगा 4,300, और इसमें से न्यू बैड डेट्स भी क्या करेंगे, लेस करेंगे, न्यू बैड डेट। न्यू बैड डेट हमको एडजस्टमेंट में दिया है, कितना दिया है 2,000, ये 2,000 माइनस करेंगे तो आउटर में कितना आएगा 2,300। फिर से मैं आपको बता देता हूं, ये 1,700 ये हमने कैलकुलेट किया था, डेटर में से माइनस किया था, वो यहाँ पे इसका सेकेंड इफेक्ट है। और ये न्यू बैड डेट्स हमको एडजस्टमेंट में दिया है, ये भी 2,000, ये भी हमने यहाँ से माइनस किया है, तो ये माइनस करने के बाद 2,300 आया। ये इफेक्ट एक्चुअली डेबिट में आता है, लेकिन एक सिचुएशन ऐसा है कि जो इसका इफेक्ट हमको क्रेडिट में करना पड़ता है। कब करना पड़ता है, अगर ओल्ड RDD का अमाउंट ज्यादा है तो।
तो यहाँ पे ओल्ड आरडीडी का अमाउंट ज़्यादा है, 1700 और 2000 को अगर हम प्लस करेंगे तो 3700 आता है। तो 3700 से ज़्यादा है ये 6000, इसके लिए हमने इसका इफेक्ट कहाँ पे किया, क्रेडिट साइड में किया, ये बात ध्यान देना है। अब पहला इफेक्ट हमारा हो गया, दो इफेक्ट हो गए। एक पहला इफेक्ट हमारा कहाँ हुआ, बैलेंस शीट के एसेट साइड में। दूसरा इफेक्ट कहाँ हुआ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में। अब दूसरा एडजस्टमेंट देखो, सेकेंड एडजस्टमेंट, क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस 46,000 एंड मार्केट प्राइस 40,000। क्लोजिंग स्टॉक का 46,000 है और मार्केट प्राइस 40,000 है। तो अभी यहाँ पे दो प्राइस दिया हुआ है, आपको तो पता है ओपनिंग स्टॉक हम लोग कहाँ पे लिखते हैं, ट्रेडिंग के डेबिट में लिखते हैं। तो क्लोजिंग स्टॉक कहाँ पे आएगा, ट्रेडिंग के क्रेडिट में आएगा और बैलेंस शीट के एसेट में आएगा। इसका दो इफेक्ट होगा, याद रखो, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ट्रेडिंग क्रेडिट बैलेंस शीट एसेट, इसका दो जगह इफेक्ट आएगा। लेकिन अब क्वेश्चन ये आता है कि यहाँ पे दो अमाउंट है, तो दो अमाउंट में कौन से अमाउंट को लेना है हमको, दोनों अमाउंट हमको नहीं लेना है। तो कौन से अमाउंट को लेना है, जो इन दोनों में से लेस होगा। इन दोनों में से लेस कौन सा है, 40,000 है। तो ये हम 40,000 का इफेक्ट मानेंगे। तो इसका दो इफेक्ट है, याद रखो, क्लोजिंग स्टॉक के दो इफेक्ट होते हैं। पहला इफेक्ट ट्रेडिंग के क्रेडिट में जाएगा, ये अभी आपका स्क्रीन पे ट्रेडिंग अकाउंट आ गया। तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में सबसे लास्ट में ये आइटम लिखते हैं हम लोग, बाय क्लोजिंग स्टॉक। कितना है, 40,000। यहां पे भी हमको इनर कॉलम बना देता हूं, क्लोजिंग स्टॉक में डायरेक्ट अमाउंट हम कहां पे लिखेंगे, आउटर में लिखेंगे, कितना, 40,000। ये सिंगल इफेक्ट हो गया। अब दूसरा इफेक्ट कहां पे जाएगा, ये क्लोजिंग स्टॉक का सेकंड इफेक्ट कहां पे जाएगा, पहला इफेक्ट तो हो गया, सेकंड इफेक्ट जाएगा बैलेंस शीट के एसेट साइड में। तो ये आपका स्क्रीन आ गया, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के एसेट साइड में सबसे लास्ट में लिखना है क्लोजिंग स्टॉक। एक बात याद रखो, बैलेंस शीट में कभी भी टू और बाय मत लिखो, बैलेंस शीट में टू और बाय नहीं लिखना है, डायरेक्ट क्लोजिंग स्टॉक लिखना है। और अमाउंट जो है आउटर कॉलम में लिखना है 40,000। ये हो गया आपका सेकेंड इफेक्ट क्लोजिंग स्टॉक का। हमारा सेकेंड एडजस्टमेंट भी हो गया। अब थर्ड एडजस्टमेंट देखो, प्रोवाइड डेप्रिसिएशन 5% ऑन बिल्डिंग। बिल्डिंग के ऊपर डेप्रिसिएशन 5% है। तो अब ये बिल्डिंग का बैलेंस कितना है, वो ट्रायल बैलेंस में देखो। ये देखो, लैंड एंड बिल्डिंग दिया हुआ है, कितना दिया है, 1,40,000 दिया है, 1,40,000। अब 1,40,000 पे हमको 5% डिप्रिसिएशन क्या करना है, लेस करना है। तो ये लैंड एंड बिल्डिंग का इफेक्ट कहां पे जाएगा, बैलेंस शीट के एसेट में। तो ये स्क्रीन आपका आ गया है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में सबसे ऊपर लिखेंगे लैंड एंड बिल्डिंग, और ट्रायल बैलेंस में अमाउंट दिया है 1,40,000, ये 1,40,000 इनर कॉलम में लिखेंगे। नीचे लिखेंगे लेस डेप्रिसिएशन। लेस डेप्रिसिएशन कितना परसेंट है, 5%। अब ये 5% 1,40,000 का निकालेंगे, तो 1,40,000 का 5% कितना आएगा, 7,000 आएगा। तो ये 7,000 इसमें से हम लोग क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। एक बात याद रखो, डेप्रिसिएशन अगर है तो एसेट में से उसको कैलकुलेट करके माइनस करने का, एसेट के वैल्यू में से। तो ये 1,40,000 माइनस 7,000, तो आउटर में आएगा 1,33,000। ये सिंगल इफेक्ट हो गया। अब ये 7,000 का सेकेंड इफेक्ट कहां पे जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में, क्योंकि ये क्या है, लॉस है, ये लॉस है, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में जाएगा। ये आ गया आपका स्क्रीन पे प्रॉफिट एंड लॉस। तो यहां पे लिखना है
आप कहीं भी लिख सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं। आपके दिमाग में डाउट आता होगा, सर कभी बीच में लिख रहा है, सर कभी ऊपर लिख रहा है, ये आप इसके ऊपर कंफ्यूज मत होना। आप कहीं भी लिख सकते हो, ऊपर भी लिख सकते हो, उसको एक लाइन छोड़ दो सिर्फ बैलेंस के लिए, तो यहाँ पे लिख सकते हो टू डेप्रिसिएशन लैंड एंड बिल्डिंग कितना 7,000, इनर कॉलम में 7,000, क्योंकि अभी और भी डेप्रिसिएशन आएगा, वो लिख के बाद में उसका टोटल करके हम लोग आउटर में लिखेंगे। उसके बाद में दूसरा है डेप्रिसिएशन 10% ऑन मशीनरी, तो ये भी एसेट है, तो इसके भी इफेक्ट के लिए हम लोग एसेट में जाएंगे। अब हम लोग मशीनरी ढूंढेंगे, यहाँ पे कितना दिया है ट्रायल बैलेंस में मशीनरी, ये प्लांट एंड मशीनरी 50,000 दिया है, ये 50,000, तो इसको हम बैलेंस शीट के एसेट में लिखेंगे। प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी कितना अमाउंट है प्लांट एंड मशीनरी का 50,000, इनर कॉलम में लिखेंगे 50,000। अब डेप्रिसिएशन यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, लेस करेंगे, लेस डेप्रिसिएशन कितना परसेंट है 10%। 10% 50,000 का निकालेंगे तो 5,000 आएगा, ये 5,000 50,000 में से माइनस करेंगे तो आउटर में कितना आएगा 45,000। और ये 5,000 का सेकेंड इफेक्ट, इसका एक इफेक्ट कहाँ पे जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में। ये प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में यहाँ पे हमने लिखा है टू डेप्रिसिएशन, यहाँ पे नीचे लिखेंगे प्लांट एंड मशीनरी, ये यहाँ पे कितना आएगा 5,000, और इन दोनों को अभी हम लोग प्लस करके आउटर पे लेंगे कितना 12,000, 12,000। अब उसके बाद में हमारा नेक्स्ट एडजस्टमेंट आता है रेंट प्रीपेड 3560, ये प्रीपेड रेंट है। प्रीपेड अगर है, याद रखो, अगर प्रीपेड है तो इसको रेंट में से लेस करना है, यहां पे लिख देता हूं मैं। क्या प्रीपेड है, रेंट प्रीपेड है, तो हमें अभी ढूंढना है रेंट कितना दिया है। यहाँ पे देखो रेंट दिया है, प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा, ये रेंट कितना दिया है 7,120 दिया हुआ है, तो पहले हम रेंट लिखेंगे 7,120 प्रॉफिट एंड लॉस में, उसके बाद में प्रीपेड रेंट 3560 लेस करेंगे उसमें से। टू रेंट, रेंट कितना दिया था 7,120, तो इनर कॉलम में 7,120 लिखेंगे, लेस प्रीपेड, प्रीपेड रेंट कितना दिया है 3560, ये 3560 इसमें से लेस कर देंगे तो आउटर में आएगा 3560। एक बात याद रखो, ये जो प्रीपेड होता है ये एसेट होता है, तो इसका सेकेंड इफेक्ट कहां पे जाएगा, बैलेंस शीट के एसेट में जाएगा। ये जो प्रीपेड रेंट है 3560, इसका सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट के एसेट में जाएगा, क्योंकि हम लोग एडजस्टमेंट का इफेक्ट मार रहे हैं, और मैंने आपको स्टार्ट में ही बताया था सारे एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट होंगे, तो ये कहां पे जाएगा, प्रीपेड के एसेट में जाएगा, सॉरी बैलेंस शीट के एसेट में जाएगा। तो बैलेंस शीट के एसेट साइड में यहां पे हम लोग लिख देंगे प्रीपेड रेंट कितना 3560, डायरेक्ट आउटर में लिखेंगे 3560, ये हो गया। उसके बाद में नेक्स्ट है आपका एडजस्टमेंट, आउटस्टैंडिंग कैरियर्स इनवर्ड इज ₹1,200। आउटस्टैंडिंग कैरियर्स इनवर्ड इज ₹1,200, तो अभी कैरियर्स इनवर्ड यहां पे ढूंढना है हमको। ये देखो यहां पे दिया है कैरियर्स इनवर्ड, तो ये कैरियर्स इनवर्ड हम लोग कहाँ लिखेंगे, ट्रेडिंग के डेबिट में लिखेंगे, इनर कॉलम में 1,800, और उसमें ये आउटस्टैंडिंग जो एडजस्टमेंट में दिया है वो प्लस करेंगे। तो ये आपका आ गया ट्रेडिंग अकाउंट स्क्रीन पे।
और ऊपर से 4-5 लाइन छोड़ के नीचे लिखेंगे टू कैरियर्स इनवर्ड। कैरियर्स इनवर्ड कितना दिया है? 1800। ट्रायल बैलेंस में 1800 दिया है। आउटस्टैंडिंग इसमें ऐड करेंगे, ऐड आउटस्टैंडिंग कैरियर्स। कितना है आउटस्टैंडिंग? 1200। तो ये दोनों प्लस करेंगे, प्लस करके आउटर में आएगा 3000। और ये आउटस्टैंडिंग कैरियर्स का जो सेकेंड इफेक्ट है, आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी होता है, इसके लिए इसका ये 1200 का सेकेंड इफेक्ट हम लोग बैलेंस शीट के लायबिलिटी में लिखेंगे। बैलेंस शीट के लायबिलिटी में नीचे लिखेंगे आउटस्टैंडिंग कैरियर्स। कितना अमाउंट आएगा? 1200 डायरेक्ट आउटर में लिखेंगे। ये हम लोगों ने पूरा एडजस्टमेंट कंप्लीट किया। अब जो ट्रायल बैलेंस के इफेक्ट बच गए हैं उसका सबका सिंगल इफेक्ट होगा। हाँ, लेकिन एक बात है, आपको सॉल्व करते समय ट्रायल बैलेंस सामने रखो अभी। अब इसके आगे मैं डायरेक्ट जो है इफेक्ट मारूंगा और आपको अपने साथ में टेक्स्ट बुक रखना है और उसका इफेक्ट देखते जाना है। पहला आइटम है जो आपका ट्रायल बैलेंस में ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग के डेबिट में आता है। सबसे पहला आइटम ये लिखना है टू ओपनिंग स्टॉक 45,200 डायरेक्ट आउटर में। अब सबका एक एक इफेक्ट होगा। कैपिटल 3 लाख है, वो बैलेंस शीट के लायबिलिटी में जाएगा सबसे ऊपर। कैपिटल 3 लाख इनर कॉलम में लिखना है उसको। उसके बाद में ड्राइंग है। ड्राइंग कितना है? 20,000। वो 20,000 ड्राइंग इसमें से लेस करना होगा, लेकिन उसके पहले हम लोग जो नेट प्रॉफिट आएगा उसको ऐड करेंगे। अगर नेट लॉस आएगा तो हम लोग उसको लेस करेंगे। तो नीचे लिख देते हैं थोड़ा सा लेस ड्राइंग ऐड, सॉरी ड्राइंग ऐड होता है। ड्राइंग कितना अमाउंट है? 20,000। उसके बाद में फर्नीचर एसेट है, तो यहाँ पे एसेट में लिख देंगे बैलेंस शीट के। फर्नीचर कितना है? 60,000। डायरेक्ट अभी आउटर में ही लिखना है। प्रीपेड इंश्योरेंस बैलेंस शीट के एसेट में जाएगा, ये प्रीपेड है तो। प्रीपेड इंश्योरेंस कितना है? 1770। डेटर्स एंड क्रेडिटर्स, डेटर्स हो गया है, क्रेडिटर्स नहीं हुआ है, ये लायबिलिटी रहता है तो यहाँ लायबिलिटी में लिखेंगे क्रेडिटर्स। बैलेंस शीट के लायबिलिटी में जाएगा 1,29,250। परचेस एंड सेल्स में से रिटर्न माइनस करना है। नीचे ट्रायल बैलेंस के नीचे रिटर्न्स भी दिया है, तो परचेस और सेल्स ये सब ट्रेडिंग में जाता है। परचेस ट्रेडिंग के डेबिट में आता है, तो डेबिट में लिखेंगे टू परचेस। परचेस का अमाउंट कितना है? 57,000, तो इनर में 57,000 लिखेंगे लेस परचेस रिटर्न। परचेस रिटर्न कितना है? 9,000 है। 9,000 माइनस करके हम लोग आउटर में लिखेंगे 48,000 समथिंग इज देयर। यस, 48,000 इज देयर। उसके बाद में क्रेडिट साइड में बाय सेल्स
सेल्स का अमाउंट है 1,20,000, इनर कॉलम में लिखेंगे 1,20,000 लेस सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न है 2,000, तो आउटर में 1,18,000 आएगा। ये परचेस एंड सेल्स हो गया। प्लांट एंड मशीनरी हमने हमारा इफेक्ट हो गया है प्लांट एंड मशीनरी का। क्योंकि एडजस्टमेंट में दिया था तो इसको डबल डबल नहीं करना है। फिर इन्वेस्टमेंट एसेट है तो बैलेंस शीट के एसेट में लिखेंगे इन्वेस्टमेंट कितना है 68,000, डायरेक्ट आउटर में लिखना है 68,000। उसके बाद में फैक्ट्री इंश्योरेंस है वो ट्रेडिंग के डेबिट में आएगा, तो यहाँ पे लिखना है टू फैक्ट्री इंश्योरेंस। कितना है 26,000, 26,000। ऑडिट फीस प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आएगा टू ऑडिट फीस कितना है 21,000। उसके बाद में कैरियर्स इनवर्ड है, कैरियर्स इनवर्ड ट्रेडिंग के डेबिट में आएगा। कैरियर्स इनवर्ड हो गया ऑलरेडी, हमने इफेक्ट मार दिया है तो डबल डबल नहीं मारना है। लैंड एंड बिल्डिंग का भी हो गया है, हमने इफेक्ट मार दिया है। रेंट का भी हमने इफेक्ट मार दिया है क्योंकि रेंट के ऊपर वहाँ पे एडजस्टमेंट था प्रीपेड रेंट, तो उसको भी नहीं करना है। आरडीडी का भी हो गया है। कैरियर्स आउटवर्ड बचा है, कैरियर्स आउटवर्ड प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आएगा। कैरियर्स आउटवर्ड कितना है 8360। उसके बाद में रिटर्न्स भी हमने मार दिया है, रिटर्न्स भी हो गया है, सेल्स रिटर्न परचेस रिटर्न दोनों हो गया है। डिस्काउंट दोनों दिया है, डेबिट और क्रेडिट दोनों दिया है, तो डेबिट वाला प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आएगा। तो डिस्काउंट कितना 1,000 और क्रेडिट वाला क्रेडिट में आएगा बाय डिस्काउंट 7,000। कमीशन रिसीव्ड प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में आएगा बाय कमीशन रिसीव्ड 8,000, क्योंकि ये इनकम है इसके लिए क्रेडिट में आएगा। अगर ये कमीशन पेड होता तो डेबिट में आता था। तो हमने ये अभी पूरा इफेक्ट कंप्लीट कर लिया ट्रायल बैलेंस का और एज वेल एज एडजस्टमेंट का। अब हम टैली पे चलेंगे। अब हम अकाउंट को टैली करेंगे। पहले ट्रेडिंग अकाउंट को टैली करेंगे। ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड में 1,18,000 और 40,000 है, तो इसका हाईएस्ट टोटल पहले दोनों साइड टैली टोटल का कॉलम बनाएंगे। हाईएस्ट टोटल आएगा 1,58,000, वो दोनों साइड लिखेंगे। अब ये जो टोटल है 45,200, 48,000, 26,000 और 3,000, ये सब का टोटल करेंगे। जो टोटल आएगा उसको 1,58,000 में से माइनस करेंगे, तो बैलेंस डेबिट में आएगा 35,800। ये डेबिट वाला जो बैलेंस है ये ग्रॉस प्रॉफिट होता है, तो यहां लिखेंगे टू ग्रॉस प्रॉफिट। नीचे लिखेंगे बैलेंसिंग फिगर 35,800। अब ये जो बैलेंस जो आया है 35,800, ये डेबिट बैलेंस है, तो इसको प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में ट्रांसफर करेंगे यहाँ पे बाय ग्रॉस प्रॉफिट 35,800। अब इसको टैली करेंगे 35,800
2300, 7000 और 8000, इसका टोटल आएगा 53,100। तो ये टोटल लिखेंगे 53,100 और सेम टोटल डेबिट में भी लिखेंगे 53,100। और अब ये जो टोटल है आपका कौन सा 12,000, 12,000, 3560, 21,000, 8360 और 1,000, टोटल कितना 5 आइटम है। तो ये सब का टोटल करेंगे, ये जो टोटल आएगा इसका उस टोटल को 53,100 में से माइनस करेंगे तो बैलेंसिंग फिगर आएगा 7180। तो ये डेबिट में बैलेंस आया तो ये बैलेंस को हम लोग बोलते हैं नेट प्रॉफिट। अगर ये बैलेंस क्रेडिट में आता तो वो होता नेट लॉस, अगर डेबिट में आ रहा है तो नेट प्रॉफिट। ये भी बैलेंसिंग फिगर है, ब्रैकेट में लिख देंगे बैलेंसिंग फिगर। और अब ये जो बैलेंस आया है इस बैलेंस को नेट प्रॉफिट के बैलेंस को कैपिटल में ऐड करेंगे। नेट प्रॉफिट उसमें ये ड्राइंग ऐड नहीं होगा, लेस होगा। ड्राइंग लेस होता है, ये हमेशा ध्यान रखो। ड्राइंग इज ऑलवेज लेस टू कैपिटल। तो ये नेट प्रॉफिट कितना आया, नेट प्रॉफिट आया 7180। तो इसको ऐड करेंगे तो अमाउंट आएगा 3,07,180 और 3,07,180 में ये 20,000 लेस करेंगे तो आउटर में आएगा 2,87,180। और अब इसमें बैलेंस शीट में बैलेंस नहीं आना चाहिए, अब ये टैली होना चाहिए हमारा। तो ये 2,180, 2,87,180 और 1,29,250 और 1,200, इसका टोटल मारेंगे तो ये आएगा 4,17,630, 4,17,630। और ये 1,33,000, 45,000, 60,000, 66,300, 3,560, 1,770, 68,000 एंड 40,000। टोटल कितना आइटम हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8। इसका टोटल भी सेम आ रहा है कितना 4,17,630। तो इस तरह से हमारा बैलेंस शीट दोनों साइड टैली होना चाहिए, तो ये हमारा बैलेंस शीट करेक्ट है। ओके, इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल सॉल्व सम न्यू प्रॉब्लम।